तो अब हम लोग करने जा रहे हैं पेपर 1 का मैथ पेपर। तो चलिए देखते हैं कि इसमें किस तरह के प्रश्न पूछेगा और उनका उत्तर क्या होगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है 31वां प्रश्न। यहाँ दिया गया है आपको कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो जो इसका वैल्यू होगा वो होगा 64.0। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको 64.0 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, बोला जा रहा है कि किसी स्थान O से आरंभ करके एक मेढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाते हैं। निम्न में से किस कदम पर वे दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 378। अगला प्रश्न 33, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इन चारों कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यह एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है, यही आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 1, एक नहीं भाज्य है और ना ही अभाज्य। 34, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है। निम्नलिखित में से क्या इसमें सम्मिलित नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं। इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों में हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों का दौरा, यह इसमें शामिल नहीं है। 35 नंबर क्वेश्चन यहां पूछा जा रहा है कि गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। सत्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 कि यह स्कूली गणित को एक ही सही उत्तर होने की परंपरा से मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर है। 36 में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रियाएं सबसे कम रूप से प्रासंगिक हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो आपका आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 कि दृश्यीकरण, विजुअलाइजेशन। 37, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसमें जो आपका सबसे उपयुक्त है वह है गणित की लैब जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है। ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर। 38, 25,454 यानी 25,454 प्राप्त करने के लिए इसमें और इसमें के योग में से क्या घटाना चाहिए। तो करना क्या, आपको तीनों को जोड़कर इसमें से घटा देना है, आपको जो उत्तर मिल जाएगा। और उत्तर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 25 63। 39 नंबर प्रश्न पर आते हैं कि कक्षा 3 के एक विद्यार्थी ने 26 × 5 को इस प्रकार हल किया। आपके सामने है, निम्नलिखित में से क्या दोहराना इस भ्रांति को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं सामने। तो इसमें जो पुनर्समूहीकरण की अवधारणा, यह जो है आपको ये सही उत्तर देता है। 40 नंबर कक्षा 2 में ये हल करने के लिए दिया गया। को हल करवाते हुए एक अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि हमें 7 को 2 में से घटाना है और 2 छोटा है 7 से, इसलिए हमें 8 से एक उधार लेना पड़ेगा और तब हम 12 में से 7 को घटा कर पाएंगे। एक बच्चे ने अध्यापिका से पूछा, मैडम हम 8 से उधार क्यों ले रहे हैं, उधार लेना अच्छा नहीं होता। इस परिस्थिति में अध्यापिका को क्या करना चाहिए, वो बच्चे को किस प्रकार से समझाए। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो अध्यापिका क्या करेंगी, तो अध्यापिका को उधार शब्द को बदलकर पुनर्समूहीकरण का उपयोग करना चाहिए और पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया दिखानी चाहिए, उसको प्रैक्टिकली दिखाना चाहिए। तो ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने 41, यामिना ने एक पासा 10 बार उछाला। यह प्रायिकता से प्रश्न है, प्रोबेबिलिटी से, और उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। परिणाम आपके सामने है। निम्नलिखित संख्याओं में से उसे अधिकतम बार कौन सी संख्या प्राप्त हुई। तो ऐसे तो दिख रहा है ये प्रायिकता का, लेकिन अब यहां देखना है कि कौन सा नंबर जो है अधिक बार आ रहा है।
तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 3। आप देखेंगे कि इसमें 3 जो है सबसे अधिक बार, यानी कि 3 बार आ रहा है। 42, नेक्स्ट 42, यानी कि यहां पूछा जा रहा है कि ब्रिज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर की कतार है, वह सबसे बड़े जमीन का टुकड़ा लेना चाहता है। निम्नलिखित में से उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसकी जमीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो। अब आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको देखना है कि किसमें क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा। तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 जो है आपको सबसे अधिक देगा। 43 यहां दिया जा रहा है, गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सबसे उपयुक्त है। कथन आपको दिए गए हैं ABC, तो इसमें सही कौन है और गलत कौन है, सही विकल्प को आपको चुनना है। तो जो सही विकल्प है वह है केवल A, यानी कि संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगम्य बनाने के शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयासों से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है। अगला प्रश्न 44, प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के परिचय के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। 4 ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 3 कि कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि पर आंकड़े इकट्ठा करना और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना। यह आपका ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर है, सॉरी यहां पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं और तीनों में कौन सही है, तो सबसे सही उत्तर है A और B, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ये आपका एकाएकी संगति और पदानुक्रमिक समावेशन, ये दोनों ही सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर है। 46 निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के शिक्षार्थियों में इकाई, दहाई, सैकड़े के संबंध के बारे में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है, इस पर ध्यान देना है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वह आपका सही उत्तर है, मुद्रा। 47 नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को देखिए, अगले 2 पद क्या होंगे, अगले 2 पद। अब इस पैटर्न को देखेंगे तो आपको जो है क्यूब दिखेगा और जो अगला होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 216 और 343, 6 का क्यूब 7 का क्यूब। 48 नंबर क्वेश्चन, पार्सल भेजने की दरें नीचे दी गई हैं। पार्सल का भार 50 ग्राम और उससे कम यदि हो तो 15 रुपए, पार्सल का भार प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 7 रुपए। मीना अपनी सहेली चारू को पार्सल भेजना चाहती है जो दिल्ली में है, पार्सल का भार 350 ग्राम है। दरों को देखकर पार्सल भेजने की सही राशि का चुनाव कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 57 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगुनी हो जाती है, वह संख्या क्या होगी। तो संख्या क्या होगी, जब 8 जोड़ा जा रहा है तब दुगुना हो रहा है, यानी कि संख्या 8 ही है। नेक्स्ट 58, अब देखिए यहां त्रिभुज के सभी कोणों का योग पूछा गया है, तो यहां तो नंबर बट रहे थे। त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इस तरह की आसान मैथ का पेपर जो है बहुत ही इजी इस बार दिया गया है पेपर 1 में। जिन्होंने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया होगा तो आसानी से वो मैथ कंटेंट में नंबर उठा सकते हैं। अगला प्रश्न, जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्यों एवं कसौटी को पूरा करते हैं तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं, तो इसमें जो सही है वह है वैधता, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न 52, एक डैश सदैव समबाहुभुज होता है, समबाहुभुज। तो वर्ग जो है हमेशा समबाहुभुज होता है, रेगुलर पॉलीगॉन। 53, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन डैश को शामिल करता है।
तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, संज्ञानात्मक और भौतिक आयाम। अगला प्रश्न 54, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली गणित में इबारती सवालों के लिए सही है? तो इसका जो उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 1, इबारती सवाल गणित के कार्यविधिक ज्ञान पर आधारित अधिक केंद्रित होते हैं। 1 नंबर जो है ऑप्शन वो आपका सही उत्तर है। 55, कहा जा रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषता होनी चाहिए? तो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए, बी और सी तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, 2 होल 2/3 यानी कि 2.2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 4, 240 डिग्री। अगला प्रश्न 57 नंबर, 7 होल 1/2 यानी कि 7.1/2 kg 7.5 kg नमक से 1/12 kg नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो डिवाइड कर दीजिए, आपको नमक के पैकेट कितने बनेंगे उसका पता चल जाएगा। तो नमक के कुल पैकेट बनेंगे 90, ऑप्शन 1 आपका सही आंसर। 58, 1 मिलीमीटर बराबर है, क्या प्रश्न पूछा गया है? अब इसमें गलती की संभावना होगी ही नहीं, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1 मिलीमीटर बराबर होता है 0.1 सेंटीमीटर। 59, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है? अब यहां ऑप्शन दिए गए हैं 7.5 रुपए प्रत्येक वस्तु वाली 75 दर्जन वस्तुएं। इसी तरह आपको और भी ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 750 प्रत्येक वस्तु वाली 7.5 दर्जन वस्तुएं। मैथ्स का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? सबसे कम पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह गणितीय विचारों को विकसित करने में बाधा डालता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि मैथ्स के 30 प्रश्न उनका आंसर, तो इस मूल्यांकन के जरिए फिर से आप जो है अपने सीटेट के जो टोटल मार्क्स को है आप मूल्यांकन कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। हमने अभी तक पेपर 1 और पेपर 2 जितने भी सब्जेक्ट थे उनका आंसर दे दिया आपको। आप उससे आप जो है मिला लीजिए और अपने दोस्तों को भी इसका जो है रेफरेंस दीजिए, उनको फॉरवर्ड कीजिए, बताइए कि हाँ यहाँ पर जो है E2E क्लासेज के द्वारा जो है इसका उत्तर दिया गया है। तो जल्द ही मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।